गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट ज्योग्राफी की आज की क्लास में आज हम सागरीय जल की जो टोपोग्राफीज़ हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, सी वेव्स या सागरीय जो लहरें हैं उनके द्वारा कई अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। हम जो सागरीय जल है या सागरीय जो तरंगे हैं, जब सागरीय तरंगे बच्चों समुद्री जो जल है उससे आगे बढ़कर तट तक पहुंचती हैं तो उसे पृष्ठ किनारा या बैकशोर कहते हैं। और बच्चों, ये बैकशोर या जो पृष्ठ किनारा है वो किनारे का वह भाग है जो स्थल की तरफ की अंतिम सीमा होता है। बच्चों, एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं अग्रिम किनारा या ऑफशोर। ये जो अग्रिम किनारा है वो ऐसा किनारा है जहाँ पर सागरीय जल जो है सदैव बना रहता है। बच्चों, सागरीय जो लहरें हैं या सागरीय जो जल है, सी वाटर है, उसकी अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक जो स्थल रूप हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। और बच्चों, ये जो क्रिया है, ये जो स्थल रूपों की फॉर्मेशन है, ये टोपोग्राफीज जो बनती हैं उसके लिए ये जो 5 क्रियाएं ये जिम्मेदार हैं। जैसे पहला है जल गति क्रिया, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पहले नंबर पे जल गति क्रिया, वाटर जो एक्शन है वो। दूसरा अपघर्षण, जिसको अपन अंग्रेजी में कोरोजियन कहते हैं। नंबर 3 पर सन्निघर्षण, जिसे हम एट्रिशन कहते हैं। नंबर 4 पर घुलन क्रिया, यानी सागरीय लहरें जो है समुद्री जो चट्टानें हैं उसको, उसमें से जो घुलने योग्य चीज़ है उसको घोल लेती है, उसको अपन घुलन क्रिया कहते हैं। और 5 है जल दाब की क्रिया, अर्थात सागरीय लहरें जो हैं वो जो पानी है वो अपने दबाव से जब सागरीय चट्टानों को तोड़ देता है उस क्रिया को अपन जल दाब की क्रिया कहते हैं। तो ये 5 जो क्रियाएँ हैं, इन क्रियाओं के द्वारा ही सागरीय स्थल रूप जो है उनका निर्माण होता है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्थल रूपों की। तो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक 2 प्रकार के स्थल रूप हैं। पहला जो है अपर्दनात्मक में है तटीय क्लिफ, दूसरा तटीय कंदरा, तीसरा मेहराब, चौथा स्टैक और 5वां लघु निवेशिका। जबकि निक्षेपात्मक जो स्थल रूप है उसमें पुलिन, रोधिका, स्पिट, हुक, लूप, टोम्बोलो और संयोजक रोधिका, ये 5 स्थल रूप जो हैं वो मुख्य हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपर्दनात्मक स्थल रूपों की चर्चा करते हैं। ये जो स्लाइड इसमें आप देख सकते हैं, पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा, सुदूर किनारा, उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल, ये सब दर्शाए गए हैं। सागरीय तट और किनारे के जो भाग हैं उनको दिखाया गया है, जिसकी भी हमने अभी चर्चा करी। अब बच्चों, हम अपर्दनात्मक स्थल रूपों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला सागरीय क्लिफ है। बच्चों, सागर तरंगों के अपर्दन से जब कोई सागर का जो तटवर्ती भाग है या किनारा है वो एकदम सीधा खड़ा होता है तो उसे तटीय भृगु या तटीय क्लिफ कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं सागर तट जो है बिल्कुल खड़ा हुआ है। इस खड़े हुए सागरीय तट के किनारे को ही हम जो है वो सागरीय क्लिफ कहते हैं। बच्चों, दूसरी स्थलाकृति वो है तटीय कंदरा एवं मेहराब। तटीय कंदरा कुशल केव और आर्क को मेहराब भी कहते हैं। बच्चों, जब सागरीय तरंगे कमज़ोर चट्टानों की जो स्तर होते हैं उनको विशिष्ट अपर्दन की क्रिया के द्वारा काट देती है तो तटीय क्षेत्र में कंदरा जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और जब समुद्र की ओर आगे बढ़े हुए भाग पर दोनों विपरीत दिशाओं से सागरीय तरंगे कंदराओं का निर्माण करती हैं तो दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण होता है। अर्थात सागरीय तरंगे जब उस चट्टान को आर पार काट देती है, दोनों तरफ से काट देती हैं, दोनों तरफ से कंदरा जो है वो मिल जाती है तो जो सागरीय मेहराब की फॉर्मेशन या निर्माण होता है। इसके पश्चात हम बच्चों बात करते हैं तीसरी स्थलाकृति, जो प्रमुख स्थलाकृति वो है स्टैक। स्टैक बच्चों, जब सागरीय तरंग जो मेहराब है या सागरीय कंदरा है उसकी छत जब गिर जाती है अत्यधिक अपर्दन के कारण तो समुद्र में एक किनारा खड़ा रह जाता है, उसको हम स्टैक या स्तंभ को, ये जो स्तंभ खड़ा हुआ है उसको हम स्टैक कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों प्रमुख जो स्थलाकृति वो है लघु निवेशिका। ये जो लघु निवेशिका है बच्चों, ये जब बच्चों तट के समानांतर क्रमशः कोमल और कठोर चट्टानें जो हैं उनकी परतें विस्तृत होती हैं, क्रमशः कठोर और कोमल चट्टानें। तो बच्चों, सागरीय तरंगों द्वारा कोमल जो चट्टानें हैं उनके भागों में अंडाकार रूप में कटाव हो जाता है
और उससे निर्मित आकृति जो है उसको हम लघु निवेशिका या कोव कहते हैं। और जब दो लघु खाड़ियों के बीच का निकला हुआ स्थलखंड जो है वो शीर्ष स्थल या हेडलैंड कहलाता है। इसके पश्चात बच्चों हम बात कर रहे हैं ये जो है हमारी जो है अप्रदानात्मक स्थल रूप से अब हम निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में बात करते हैं। बच्चों निक्षेपात्मक स्थल रूप जो है उसमें है सबसे पहला है रोधिका या बार। बच्चों सागरी तरंगों या धाराओं के द्वारा जो निक्षेप की क्रिया होती है उससे निर्मित जो कटक होती है या जो बांध होता है उस बांध को हम रोधिका कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं बार या रोधिका जो है वो दिखाई गई है। और जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर इस तरह से होता है कि वो तट के प्राय समानांतर होती है परंतु तट से संबंध या जुड़ी हुई नहीं होती है तो उन्हें हम अपतट रोधिका या तटीय रोधिका कहते हैं। यानी ऑफ शोर यानी कि समुद्र के तट से दूर जो है जो बांध या रोधिका का निर्माण होता है उसको हम अपतट या ऑफ शोर बार कहते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट स्थलाकृति है बच्चों स्पिट। इस चित्र में आप स्पिट भी देख सकते हैं। जब सागरीय मलबे का निक्षेप इस तरीके से होता है कि वो बार के रूप में या रोधिका के रूप में जल की ओर निकला हुआ होता है तो उसे हम स्पिट या भूजिह्वा कहते हैं। स्पिट का बच्चों एक भाग जो है वो शीर्ष तल से संलग्न होता है यानी जुड़ा हुआ होता है, जबकि दूसरा सिरा जो है सागर की ओर निकला हुआ या खुला होता है। बच्चों ये जब ऐसा स्पिट जो है वो तटों की ओर जब झुक जाता है तो उस झुके हुए तट को ही हम क्या कहते हैं हुक। इसको हम HOO के हुक कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों जो दूसरी स्थलाकृति है वो है संयोजक रोधिका कनेक्टिंग बार। इस चित्र में आप देख सकते हैं संयोजक रोधिका का चित्र दिखाया गया है। बच्चों जब दो शीर्ष स्थल जो हैं अथवा किसी द्वीप को तटों से जोड़ते हुए कोई रोधिका जो है उसका निर्माण होता है तो उसको अपन संयोजक रोधिका कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं दो तटों को जो है वो उनके दोनों जो किनारे हैं उस पर जमाव की क्रिया के द्वारा एक बार का निर्माण होता है। ये दो तटों को जोड़ रही है इसलिए हम इसको संयोजक रोधिका कहते हैं। और संयोजक रोधिका और तट के बीच में क्या बनता है लगून बनता है। छिछले पानी की झील जो होती है उसको हम क्या कहते हैं लगून कहते हैं। भारत में बच्चों इस प्रकार की बहुत सारी झीलें हैं जैसे चिल्का झील उड़ीसा की, पुलिकट झील तमिलनाडु की और वेम्बनाद झील जो है वो केरला में पाई जाती है। बच्चों एक और प्रमुख स्थलाकृति जिसका नाम है टोम्बोलो। तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली जो रोधिका है उस रोधिका को हम टोम्बोलो कहते हैं। ये एक प्राकृतिक पुल के रूप में कार्य करती है। बच्चों ये जो टोम्बोलो है ये एक प्राकृतिक पुल के रूप में साधारणतया कार्य करती है। इसके पश्चात बच्चों नेक्स्ट स्थलाकृति जो है वो है पुलिन बीच। बच्चों बीच के बारे में आपने सबने सुना होगा। समुद्र के तटों पर बीच जो है एक प्रमुख स्थलाकृति है। हम विभिन्न उसमें इसको देखते भी रहते हैं। तो बच्चों सागर तटीय भागों में जब भाटा ज्वार और भाटा की जो क्रिया होती है उसमें भाटा जो जल स्तर है और समुद्र तटीय रेखा के मध्य जो है बालू बजरी गुलाश्म की जो अस्थायी जमाव होते हैं उन जमावों को अपन बीच या पुलीन कहते हैं। बच्चों इसके पश्चात है समुद्री तट अंतिम स्थलाकृति। बच्चों समुद्री तरंगों के द्वारा तट रेखा में निरंतर बदलाव होता रहता है और जो अवरोधी चट्टानें होती हैं उनकी प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित जो तट है उनका निर्माण होता है। जैसे सामान्यतः हम 4 प्रकार या 5 प्रकार के तटों की बात करते हैं। जैसे फियोर्ड तट है। बच्चों फियोर्ड के जो तट है वो उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों जो होती है उसको अपन फियोर्ड कहते हैं। रिया जो तट है वो नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी जब समुद्र के अंदर जलमग्न हो जाती है तो उसे हम रिया तट कहते हैं। डाल्मेशियन तट जो है वो इस प्रकार के तट जो हैं उनका निर्माण जो है समानांतर फैली हुई पर्वत श्रेणियां जो हैं तट के आसपास जब वो जलमग्न हो जाती हैं उसको अपन डाल्मेशियन तट कहते हैं। और जो अंतिम है वो है निर्गत समुद्री तट। बच्चों सबमर्ज समुद्री तट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में किसी स्थल खंड के ऊपर उठ जाने से जब समुद्री जल स्तर नीचे गिर जाता है तो ऐसे निर्मित तटों को अपन निर्गत या इमर्ज सी कोस्ट या निर्गत समुद्री तट कहते हैं। जैसे गुजरात का तट है, काठियावाड़ का तट है,
पूर्वी किनारे के समुद्र जो तट हैं वो हैं। एक है सबमर्ज सी कोस्ट, जिसको अपन निमग्न समुद्री तट कहते हैं। बच्चों, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित जो तट होता है उसको अपन निमग्न समुद्री तट या सबमर्ज सी कोस्ट कहते हैं। इसको अपन कभी कभी हैफ तट भी कह देते हैं। ये हैफ तट जो है बच्चों, जो है वो सामान्यतया जो समुद्री रोधिकाएं होती हैं, जो बालू की जो रोधिकाएं होती हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं समुद्री तटों पर, उन सैंड ड्यून्स के या रोधिकाओं के डूब जाने से जो तट बनता है उसको अपन हैफ तट या हैफ कोस्ट कहते हैं। बच्चों, ये जो है समुद्री लहरें जो हैं उनसे निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है आपको इससे संबंधित सागरीय लहरों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो इस लेक्चर में कवर हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।